हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। आज हम फिर लेकर आए हैं वर्ग 8 का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। संख्या कह रहा है कि जो सवाल कह रहा है कि जो संख्या दिया गया है ये एगो घन संख्या है और इस घन संख्या का घनमूल भी निकालना है। और निकालने से पहले बोल रहा है केवल आपको अनुमान द्वारा बताना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड एलसीएम सब नहीं निकालना है, अनुमान द्वारा। तो इस संख्या को घनमूल बताने से पहले हमें कितना का घन कितना होता है हमें लिखना पड़ेगा। आइए लिख लेते हैं। आइए हमने क्यों लिख लिया है, 1 से लेकर क्यों यानी कि 9 तक का क्यों लिखे। उसके बाद हम संख्या लिखे हैं 10 का क्यों, 20 का क्यों, 30 का क्यों, ऐसे करते करते 90 का क्यों। इसको खाली इसलिए छोड़े हैं। आइए हम इसके थ्रू इसका क्यों निकालते हैं। चलिए, 1 है, 1 का क्यों कितना था, 1 कर देंगे। पावर 3 है, 3 को 0 दे दो, 1 2 3, ये 10 का क्यों निकल गया। ये 2 का क्यों कितना 8, क्यों 3 है, 3 को 0 दे दो, 3 का क्यों 27 लिखो, 3 को 0 दे दो। 4 का क्यों 64, 3 को 0 दे दो। 5 का क्यों 125, 3 को 0 दे दो। 6 का क्यों 216, 3 को 0। 7 का क्यों 343, 3 को 0। 8 का क्यों 512, 3 को 0। 9 का क्यों 729, 3 को 0। हमारा घन निकल गया। अब एसी के फॉर्मूला से यानी कि एसी की सहायता से हम अनुमान लगा के इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे आइए देखते हैं। इसका ये तो घन है, बोल रहा है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या की, यानी कि ये घन संख्या है। इसी घन संख्या का हमें घनमूल निकालना है इसके माध्यम से। आइए निकाल लेते हैं। लिखेंगे अंदर रूट 5832 का निकालना है, घनमूल निकालना है। चलिए, सबसे पहले हम 3 गो का अंडरलाइन करेंगे, 3 का अंडरलाइन करेंगे। करने के बाद देखेंगे जो इकाई स्थान पर क्या है 2 है, इसके इकाई स्थान पर 2 है। तो अब इसमें आके देखते हैं कि 2 कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जब इकाई स्थान पर 2 है तो अब इस घन में भी हम देखेंगे कि किसके इकाई स्थान पर 2 है। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई स्थान पर 2 है, तो यानी कि क्या चीज का घन है भाई, 8 का। तो लिख लेंगे 8। लिखने के बाद 3 को जो अंडरलाइन किए हैं अब उन तीनों को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा यानी कि इसमें क्या बच गया 5। अब देखेंगे ये जो 5 है किसी का घन में आता है, आएगा तो ठीक, अगर नहीं आता है तो इससे कम लेंगे। अगर 1 का क्यों करें तो 1, 2 का क्यों करें तो 8, यानी कि 5 से बेसी हो गया ना 8, तो हम क्या करेंगे कम को लेंगे 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अनुमान लगा लिए कि जो 5832 है 18 का घन है। चलिए अब देखते हैं चौथा का दूसरा। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया होगा तो ये यहाँ पर बना रहे हैं, इसको समझ लेना आप लोग। देखिए कैसे बनता है। चलिए अब देखते हैं। इसका तो घनमूल निकालना है। अंदर रूट करेंगे 74 0 88। अब इसमें करेंगे क्या,
तीन गो के कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे, मात्र हम केवल तीन ही संख्याओं को क्या करेंगे, अंडर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, केवल मात्र तीन ही संख्याओं का। अब देखिए तीन संख्याओं के ऊपर खेल करते हैं क्या, ये तीन को। अब इसके इकाई स्थान पर क्या है, 8 है। 8। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसके इकाई स्थान पर 8 है, किसके इकाई स्थान पर 8 है, यहाँ पर है 8, है ना। तो अब देखते हैं जो 8 है क्या चीज का क्यू है, 2 का क्यू है, तो आराम से लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, तीन संख्याओं का हमने तो अंडरलाइन कर लिया था। अब बचा क्या, 74, 74 बच गया ना। तो अब इस 74 को देखते हैं कि किसी का घन जो है 74 होता है। अगर 74 नहीं होता है तो 74 से हमें क्या करना है, कम लाना है। आइए देख लेते हैं। 64, 64 पर से के लिए 125 हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 74 तो आ नहीं रहा है, तो करेंगे क्या, हम 64 लेंगे। तो 64 जो है क्या चीज का घन है, तो ये है 4 का। यहाँ पर कर देंगे 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल है 421 875, यानी कि इतना संख्या दिया हुआ है। अब इतना संख्या हम सबसे पहले क्या करेंगे कि तीन संख्याओं का क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और तीन संख्याओं का अंडरलाइन करने के बाद देखेंगे कि इनके इकाई स्थान पर क्या है, इनके इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर 5 है। अब इस हम घन में देखेंगे कि किनके इकाई स्थान पर 5 आ रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर 5 तो आ रहा है, क्या चीज का घन है ये, 5 का। पहले ये लिख लेते हैं अंडर रूट 421 875 का घनमूल निकालना है। इकाई स्थान पर क्या है, 5, मैच कर गया, लेकिन ये जो है क्या चीज का क्यू है, 5 का है, तो 5 लिख लेंगे। अब तीन संख्याओं के छोड़ने के बाद हमारा अभी 3 गो संख्या क्या है, बच गया। अब इन संख्याओं के एक काम करेंगे कि ये जो 421 है, क्या चीज के घन में 421 आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो 421 में हम कम लेंगे। चलिए मिलाते हैं, 512 यानी कि 421 ले 512 बेसी हो जा रहा है, इससे कम क्या है 343। जो 343 है क्या चीज का क्यों है भाई, 7 का है, यहाँ पे लिख देंगे 7। यही हमारा आंसर हो गया, है ना, बहुत आसान। चलिए देखते हैं अब चौथा का चौथा देखते हैं। इतना संख्या दिया हुआ है, इसका निकालते हैं घनमूल 15 74 64। चलिए तीन संख्याओं का अंडरलाइन कर लिए। अब तीन संख्याओं का जो अंडरलाइन किए हैं इनके इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान पर 4 है। अब इसमें देखते हैं कि किनके इकाई स्थान पर 4 है। चलिए यहाँ पर है हमारा 4, इकाई स्थान पर 4 आ गया। जो ये 4 है किसका घन है, तो ये 4 का है, लिख लेंगे 4। उसके बाद जो अंडरलाइन 3 गो किए हैं, इन संख्याओं को छोड़कर बाकी हमारा बच गया 3 गो। और जो 157 है, देखेंगे किसका घन में 157 आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो इससे कम लेंगे। चलिए 157, चलिए मिलाते हैं 256। 157 से 256 बेसी हो गया, हम क्या करेंगे, एक कम ले लेंगे 125। 125 है क्या चीज का घन है, 5 का है, यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा दिया है 4913। अब इसका घनमूल निकालते हैं कितना होता है अनुमान के द्वारा। देखिए इसका हम लोग
गुणनखंड क के भी घनमूल निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कह रहा कि केवल आपको अनुमान लगाना है और अनुमान लगा कर ही इसका जवाब देना है। जैसे सवाल का आता है वैसे चला जाता है। चलिए फिर चलते हैं, फिर इसका निकालते हैं घनमूल 4913 का। चलिए 3 गो संख्याओं का अंडरलाइन कर लिए। जो संख्या को अंडरलाइन किए हैं 3 गो, उनके इकाई स्थान पर क्या है? 3 है। और देखेंगे कि जो 3 है किनके इकाई स्थान पर 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है इकाई स्थान पर 3। ये क्या चीज का घन है? 7 का। यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा ये 4 बच गया, ये 4 किसके घन में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो इससे कम लेंगे, तो यहाँ पे देखो 8 हो जा रहा है, यानी कि 2 का क्यूब 8 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक ही लेंगे। एक ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा का छठा में दिया है 3 गो को पहले कर लेते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद देखेंगे कि इनके इकाई स्थान पर क्या है। तो इकाई स्थान पर तो 7 है। देख लेते हैं कि इनके इकाई स्थान पर 7 आ रहा है। तो देखिए इकाई स्थान पर 7 यहाँ पर आ रही है। क्या चीज का क्यों है? 3 का। अब 3 वो तो अंडरलाइन कर दिए था। अब इन संख्याओं के छोड़ने के बाद बच गया हमारा 12। जो 12 है 12 को ही देखेंगे कि क्या चीज का क्यों 12 आ रहा है पूरा, और नहीं आ रहा है तो इसे कम लेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ पर 27, 12 से बेसी हो जा रहा है 27, तो इसे कम लेंगे ना, तो वो कम ले लेते हैं। यानी कि 2 का क्यों 8, यानी कि क्या है? 2। यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर कितना आसान से बन जा रहा है। केवल के का तो मान याद रखना है। के को मान याद रहेगा तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं ये जो संख्या घन दिया हुआ है इनका घनमूल कितना होगा। आइए अब देखते हैं 7वां सवाल। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन दिया है। इसका लिख लेते हैं अंदर रूट 32 768। इसका क्यों निकालना है? क्यों निकालते हैं? अब 3 गो संख्याओं का अंडरलाइन करते हैं। 3 संख्याओं का अंडरलाइन कर लिए। अंडरलाइन करने के बाद देखते हैं कि इनके इकाई स्थान पर क्या है। तो इकाई स्थान पर तो 8 है। अब देखते हैं कि इनमें किनके इकाई स्थान पर 8 आ रहा है। हाँ यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्या चीज का क्यों है? 2 का। लिखेंगे 2। अब जो अंडरलाइन किए हैं संख्या उन सभी को छोड़ देंगे। बचा क्या? 32। अब देखते हैं जो 32 है क्या चीज का क्यों है। अगर किसी का भी क्यों नहीं है तो 32 ले हम कम वाले संख्याओं का क्यों लिखेंगे। चलिए 32 है, कहीं 32 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 27 है, 27 के बाद 64 आ रहा है, यानी कि 32 ले बेसी हो जा रहा है ना। चलिए कम लेते हैं 27। 27 जो है क्या चीज का क्यों है? 3 का है। लिखते हैं यहाँ पर 3। ये हो गया हमारा आंसर। सो गाइज आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया है उसको स्वयं अपने से एक बार कोशिश कीजिए। इस सवाल में कुछ नहीं, अगर क्यों याद रहेगा तो हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, और किसी अपने दोस्त या फ्रेंड के पास या किसी रिश्तेदार के पास सेंड कर सकते हैं ताकि वह वीडियो आसानी से देख सके। जय हिंद।